एग्जैक्टली। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो कंजेनिटल डिजीज देखी थी वो कैसे थी, इनहेरिटेबल थी, यानी पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसमिट होती है। एक्वायर्ड डिजीज आपकी नॉन इनहेरिटेबल है, यानी पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होगी, दैट इज ओके। सो कैसे हो गए, दीज अकर ओनली आफ्टर बर्थ एंड आर नॉन इनहेरिटेबल। नेक्स्ट में लिखना, on the basis of their communication, on the basis of their communication, their communications, acquired disease are of two types. Acquired disease are of two types. हमने देखा दो तरह की होती है, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखा था, वी हैव चेक कि एक्वायर्ड डिजीज आपकी दो टाइप की थी। एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरी जो होती है दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये आपकी दूसरी है, सेकेंड टाइप। ओके, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो रही। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे पहले हम इसकी बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। राइट डाउन उसमें लिखो, these can be transmitted, can be transmitted from an infected person from an infected person to a healthy person, to a healthy person, okay। यानी जिसको कोई इन्फेक्शन है, डिजीज है, उससे अगर किसी हेल्दी पर्सन के अंदर डिजीज ट्रांसमिट हो रही है तो दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। इनफैक्ट हेल्दी पर्सन बाय मींस ऑफ एयर, किसके थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट, और वेक्टर्स, और वेक्टर्स, दैट इज, ठीक है, दैट इज ओके बेटा। तो आपकी जो कम्युनिकेबल डिजीज होगी वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर होगी। किसके थ्रू हो सकती है, एयर के थ्रू हो सकती है ट्रांसफर, वाटर के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, फूड के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है, और वेक्टर्स। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब लाइक टच करने से भी हो सकती है। जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे स्किन स्मॉल पॉक्स जो होता है, अगर किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स हो और अगर आप उसके पास बैठते हो, उसको टच करते हो, तो आपको भी पूरी चांसेस है कि हो सकते हैं। ऐसे ही आप देखोगे रिंग वॉर्म,
तो रिंग वॉर्म जो होता है स्किन इन्फेक्शन है, फंजाई के थ्रू होता है। तो अगर किसी पर्सन को रिंग वॉर्म है, आप उसके यूज किए कपड़े या उसके यूज किए टॉवल को आप अपने कांटेक्ट में लाते हो, तो देन हो सकता है आपको भी हो जाएगा वो रिंग वॉर्म। या किसी को कोल्ड है और उस पर्सन ने अगर लाइक हाथ साफ नहीं किया और उसी हाथ से उसने किसी और को पर्सन को टच कर लिया उसके हाथों को, तो देन इट इज पॉसिबिलिटी की हुई हो सकता है। या सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी ये डिजीज फैलती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो दैट इज फिजिकल कांटेक्ट। वेक्टर क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? एनी आइडिया व्हाट इज वेक्टर? So may I? एक मिनट बेटा, और कोई जिज्ञासा के अलावा? वंदना, देवशीष, देवस्मिता, एनी अदर? संभवी, सुप्रदीप, राजेश, कोई और ट्राई करेगा? सर जैसे कि आपने बोला वो फिजिकल कांटेक्ट और वेक्टर्स, मतलब फिजिकल कांटेक्ट जैसे ही होता होगा और वेक्टर्स में है तो, और कोई और ट्राई करेगा? ओके, जिज्ञासा, यस प्लीज। Yes, so vectors are the living organisms who transmit the infectious agents that cause disease from an infected person to a healthy person. They are also known as the carriers of the disease. राइट। इन शॉर्ट एक सीधी सी बात देखें बेटा, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, वेक्टर्स का मतलब है ऐसे लिविंग्स जो बीमारी को कैरी करें अपने साथ, विच कैरी द डिजीज, सच लिविंग्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। जैसे मच्छर है, मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज, वो आपका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, उसको कैरी करती है अपने साथ। उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है उसकी सलाइवा में। सो अगर वो फीमेल मच्छर किसी भी हेल्दी पर्सन को काटती है, बाइट करती है, तो उस पर्सन के अंदर क्या ट्रांसमिट कर देती है? प्लाज्मोडियम। तो दैट इज अ वेक्टर जो एक डिजीज को कैरी कर रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। आप जैसे देखो हाउस फ्लाइज, मक्खियां जो होती हैं हाउस फ्लाइज, दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर, क्योंकि वो बीमारियां कैरी कर रही हैं। तो अब बात समझ में आई बच्चों, वेक्टर्स क्या होते हैं? गॉट इट? Yes, sir. ठीक। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट चीज, इसी पे आगे लिखो, वेक्टर्स के बाद नेक्स्ट वन लिखना, these are caused due to these are caused due to infection and multiplication of infection and multiplication of some kind of microorganisms. Some kind of microorganisms. So are also called infectious disease. So are also called infectious disease. यानी कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, आप देखोगे कि जो माइक्रोब्स होते थे वो डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने प्लाज्मोडियम का एग्जांपल दिया कि आपका प्लाज्मोडियम जो होगा वो मलेरिया कॉज करेगा, इट विल कॉज। तो आपकी होस्ट के अंदर जाकर या हेल्दी पर्सन के अंदर जाकर वो पहले अपने मल्टीप्लिकेशन करेगा एंड देन उसके बाद वो डिजीज कॉज करेगा। तो इसलिए क्या बोला? दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसको देखो ध्यान से समझ। देखो बेटा, आपका जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है, समझना, मैं इस चीज को बताऊंगा आपको ढंग से। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, दैट इज अ प्रोटोजोआ।
ठीक है, ये प्लाज्मोडियम किसके अंदर है? आपके मॉस्किटो के अंदर, दैट इज फाउंड इन मॉस्किटो, है ना। और मॉस्किटो भी कौन सा? आपकी फीमेल, फीमेल मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब इसने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया, इस मॉस्किटो ने, जब इसने हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो जो ये प्लाज्मोडियम था ये इस हेल्दी पर्सन के अंदर इंसर्ट हो गया। प्लाज्मोडियम जो है इस हेल्दी पर्सन के अंदर आ गया, एंटर हो गया। ये जब एंटर हो गया इस हेल्दी पर्सन के अंदर तो इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। दिस स्टेज इज कॉल्ड इन्फेक्शन स्टेज या इन्फेक्शियस स्टेज। बात समझ में आई? पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया सभी को? यानी इन्फेक्शन हो चुका है आपकी बॉडी के अंदर, प्लाज्मोडियम जो था वो आ चुका है, या कोई बैक्टीरिया है तो वो आ चुका है, दैट इज फॉर इन्फेक्शियस स्टेज। बात समझ में आई बेटा? यस सर। ओके, एंड नाउ अब ये क्या करेगा? बीमारी नहीं करेगा एकदम से। नाउ ये प्लाज्मोडियम जो है मल्टीप्लिकेशन करेगा। प्लाज्मोडियम जो है मल्टीप्लिकेशन करता है, अपने नंबर्स बढ़ाता है, इट इंक्रीज देयर नंबर, ये अपने नंबर इंक्रीज करेगा। ओके, अब इसने प्लाज्मोडियम ने नंबर इंक्रीज किया, मल्टीप्लिकेशन किया और क्या किया? इंक्रीज इन देयर नंबर, अपने नंबर में इंक्रीज कर लिया। अब इसने जब नंबर इंक्रीज कर लेगा उसके बाद देन ये जो आपका प्लाज्मोडियम है ये क्या करेगा बेटा? दैट विल शो देयर सिम्टम्स। तब ये अपने सिम्टम शो करता है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी हो माइक्रोब जो बीमारी कॉज कर रहा है वो सडनली बीमारी नहीं करता। पहले वो आपकी बॉडी के अंदर आता है, वहां आने पर फिर वो अपने नंबर्स बढ़ाता है और नंबर्स बढ़ाने के बाद फिर वो बीमारी करता है। तो यहाँ पे आपको दो स्टेज दिखती है, एक होती है इन्फेक्शियस स्टेज, एक होती है उसकी मल्टीप्लिकेशन स्टेज। इन्फेक्शियस में केवल एंटर होगा और मल्टीप्लिकेशन में अपने नंबर्स बढ़ाएगा। अब मुझे एक चीज समझाना, आपका एक प्लाज्मोडियम है और दूसरी तरफ आपके 100 प्लाज्मोडियम। बेटा ज्यादा डेंजरस डिजीज कौन करेगा? एक प्लाज्मोडियम ज्यादा डेंजर डिजीज, ज्यादा इफेक्टिव डिजीज कॉज करेगा कि जो 100 प्लाज्मोडियम वो ज्यादा इफेक्टिव डिजीज कॉज करेंगे? सर जो 100 प्लाज्मोडियम। राइट, जो आपके 100 प्लाज्मोडियम है ये ज्यादा इफेक्टिव डिजीज कॉज, दैट विल कॉज मोर इफेक्टिव डिजीज। मलेरिया ये भी करेगा, मलेरिया ये भी करेगा, लेकिन 100 प्लाज्मोडियम जब साथ में मिलके, तो मतलब जो 100 प्लाज्मोडियम मलेरिया करेगा मतलब उसको रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। एग्जैक्टली उसको रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। राइट, और एक प्लाज्मोडियम ने मलेरिया जो किया था उसको रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, क्योंकि सिंगल प्लाज्मोडियम था, कोई ज्यादा इफेक्टिव होगी नहीं वो डिजीज। थोड़े वो सिम्टम शो होंगे, दवाई लेंगे आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब वही प्लाज्मोडियम अपने नंबर्स बढ़ा लेंगे तब ये ज्यादा इफेक्टिव डिजीज शो करता है। हिंदी में पढ़ा है ना, यस मतलब एक का इसीलिए बोलते हैं कि जब सिम्टम्स देखते हो तो जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो तो फिर मल्टीप्लाई ना कर सके। एग्जैक्टली कि आपको अर्ली सिम्टम्स में, कहते हैं ना कि अर्ली सिम्टम्स में अगर आप डिटेक्ट कर लेते हो चीज को, प्रॉब्लम को, आपको थोड़ा सा भी खांसी हुई, आपको थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम हुई, आपने फटाफट अपने आप को चेक करा दिया, तो अर्ली सिम्टम्स में आपको चेक कराने पे एक्सक्यूज क्या मी होता है? सर। यस बेटा। सर कोविड में भी तो ऐसे ही होता है ना, पहले उसे एंटर करता है वायरस, उसके बाद उसे मल्टीपल होता है, उसके बाद होता है ना। Exactly. सारे के सारे जितने भी आपके वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं, कुछ भी जो भी डिजीज कॉज कर रहे हैं, सारे माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर जाते ही सडनली डिजीज कॉज नहीं करते हैं, एक टाइम पीरियड तक केवल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो दैट इज उस टाइम पे वो सिर्फ कोई बीमारी नहीं करेंगे, सिर्फ अपने मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हल्के फुल्के सिम्टम्स आएंगे। अगर आप शुरुआत में उसको डिटेक्ट कर लोगे उन सिम्टम्स पर और अपना ट्रीटमेंट कराओगे तो ज्यादा बेटर क्योर हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेट स्टेज में जाओगे तो फिर ट्रीटमेंट करने में ज्यादा दिक्कत आती है। अब बात समझ में आई? इज इट क्लियर नाउ सभी को बच्चों? यस यस सर। राइट, सर Yes. सर मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ जी कैसा? यस सर मतलब जैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़े थे लाइसोसोम्स मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी से मतलब राइट, किल करते हैं सर, मतलब उनका फंक्शन होता है कुछ जब माइक्रोब्स एंटर करते हैं बॉडी में?
सब इन्हीं के फंक्शन है। लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते थे ये आपके माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं। आपका HCl जो होता है ये माइक्रोब को किल कर रहा है। आपके जो WBC है वो माइक्रोब्स को किल कर रही है, इसलिए तो आप बीमार नहीं होते हर टाइम। अब बात समझ में आई जिज्ञासा? यस सर, मतलब लाइसोसोम्स क्या वायरसेस से मतलब रिएक्ट नहीं 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 करते नहीं नहीं, वायरसेस बैक्टीरिया से? बैक्टीरिया बैक्टीरिया। वायरसेस के लिए इतना इफेक्टिव सिस्टम नहीं होता। वायरस का इन्फेक्शन, देखो वायरस के लिए सबसे बेटर जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है दैट इज वैक्सीन। कि वायरस का इन्फेक्शन हो उससे पहले ही अपनी बॉडी के अंदर इनएक्टिव वायरस डाल दें इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, और वो उस वायरस के लिए, उस इनएक्टिव वायरस के लिए हमारी बॉडी क्या बना ले, एंटीबॉडीज। तो वायरस यस के लिए सर। तो आपको यही होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वायरसेस आपको जब इन्फेक्शन उससे अगर हो रहा है आपको, तो आपको प्री ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, यानी पहले से उसके लिए रेडी रखना पड़ता है खुद। क्योंकि एक बार अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है क्योर करना। तो जैसे मतलब फॉर वो हम लोग के जेनेटिक मटेरियल में मिलके मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली, ना? हाँ, हमारी जेनेटिक मटेरियल मिलके वो अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं और फिर अपनी कॉपीज बनाते हैं। यानी हमारी ही बॉडी की जो सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो एक पाथवे है उसको वो अपने लिए यूज करते हैं। हमारा DNA अपना खुद का RNA बनाएगा, फिर वो उससे अपनी खुद की प्रोटीन बनाता है। हमारी बॉडी की बात कर रहा हूँ, हमारी बॉडी के DNA। लेकिन वायरस हमारे ही DNA के अंदर इंटरप्ट हो जाएंगे और फिर अपना RNA बनाने लग जाते हैं और फिर अपने RNA से अपनी प्रोटीन्स बनाते हैं और फिर उस प्रोटीन से अपने और कॉपीज बना लेते हैं। यानी हमारे पाथवे को हमारे ही अगेंस्ट यूज कर लेते हैं वायरस जो होते हैं। आप क्लियर जिज्ञासा? यस सर। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको जो मैंने बात बताई कि प्लाज्मोडियम जो होता है आपका मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर्स इंक्रीज करता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन स्टेज। प्रोलिफरेशन स्टेज, जिसमें आपका जो भी माइक्रोब है वो केवल अपने नंबर्स बढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन स्टेज। तो जितनी ज्यादा प्रोलिफरेशन स्टेज होगी, इसका टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा, डिजीज उतनी ही डेंजरस होगी। अगर कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया, सपोज करो आपके 2 दिन, उसकी प्रोलिफरेशन टाइम पीरियड जो है 2 दिन का है, यानी 2 दिन वो केवल नंबर बढ़ाएगा, तो वो ज्यादा इतनी इफेक्टिव डिजीज कॉज नहीं करेगा। लेकिन किसी का प्रोलिफरेशन टाइम पीरियड सपोज करो 10 से 15 साल है, तो तुम खुद समझ सकते हो कि कोई वायरस है या कोई भी माइक्रो आपकी बॉडी के अंदर 10 से 15 साल क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर रह रहा है 10 से 15 साल तक, और वो धीरे 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 आपका इम्यून सिस्टम खत्म करता जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। तो वो ज्यादा इफेक्टिव डिजीज कॉज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, से मतलब वो डिजीज परमानेंट बन जाता है फिर? एग्जैक्टली आपको भी ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, बीच में भी आप बीमार पड़ते रहोगे, नॉर्मली बीमार पड़ते रहोगे, लेकिन आप दवाइयां लेते रहोगे तो ठीक होते जाओगे। तो आपको लगेगा कोई इतनी ज्यादा डेंजरस कुछ नहीं है, ठीक है थोड़ा बहुत बीमार पड़ते रहते हैं, हो जाता है, थोड़ा बहुत बीमार पड़ते हैं, हो जाते हैं, ठीक। लेकिन कुछ सालों के बाद आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक वीक हो जाएगा कि आप ठीक होने की कोशिश भी करोगे, दवाइयां भी लोगे, फिर भी ठीक नहीं हो पाओगे। सो दैट इज प्रोलिफरेशन स्टेज बहुत वैल्यू करता है हर एक माइक्रोब्स का। बात समझ में आई बच्चों, याली आप सभी को? तो मतलब कोविड-19 में भी तो प्रोलिफरेशन स्टेज मतलब हाँ, बहुत हाई है ना, क्योंकि मतलब उसके बाद भी, ठीक होने के बाद भी बहुत डेथ हो रही है। क्यों? देखो क्या होता है ना, कोविड में आपका क्या हो रहा है, आपने जब ये कोविड आया था तो शुरू में पढ़ा होगा कि 10 से 15 दिनों में इसकी सिम्टम शो होते थे। शुरुआत में 10 से 15 दिनों में, लास्ट ईयर यस की बात सर। कर रहा हूँ, 19 की बात कर रहा हूँ, 2019 की। कि आपका जब ये 2019 और 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे काफी था कि 10 से 15 दिनों के अंदर इसके इन्फेक्शन शो होते, यानी कि इसके सिम्टम शो होते थे। लेकिन क्योंकि एक नई डिजीज है, एक नया वायरस है, लोग ज्यादा जानते नहीं थे, तो इसने म्यूटेशन बहुत जल्दी जल्दी किया, बहुत जल्दी जल्दी अपने जो जेनेटिक मटेरियल था उसको चेंज करता रहा। सो क्या हुआ, जो डिजीज के सिम्टम्स पहले 10 से 15 दिनों में हमें शो हो रहे थे, अब वही हमें 5 से 6 दिनों में शो होने लगे। ठीक है, तो इसका प्रोलिफरेशन टाइम पीरियड कम हो गया। लेकिन क्योंकि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था ठीक से, तो ये डिजीज जो थी काफी डेंजरस हो गई हमारे लिए, और ये मास लेवल पर हो रही थी क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा था इसका, एक से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी फैल रही थी। सो ये ट्रीटमेंट इसका प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। ठीक है, ऐसा पहली वाली बात समझ में आई। यस सर। अब आ जाते हैं इसके इसके पोस्ट सिम्टम्स पे। पोस्ट सिम्टम का मतलब कि जब आप, कोई पेशेंट थे जो जो पॉजिटिव हो गए थे, कोविड पॉजिटिव थे,
एंड जब उनका ट्रीटमेंट हो रहा था तो उनको जो दवाइयां दी जाती थी ना, उस दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी बहुत आ रहे थे। उनका असर ये था कि उनके जो बाकी के ऑर्गन्स थे वो ठीक से काम नहीं कर पाते थे, लाइक हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लिवर हो गया, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते थे। सो बहुत से लोग क्या हो रहे थे कि रिकवर तो हो जा रहे थे कोविड से, लेकिन हार्ट फेलियर की वजह से उनकी डेथ होने लगी, क्योंकि जो दवाइयां थी वो इस क्या कर रही थी, आपके साइड इफेक्ट्स भी शो कर रही थी। अब बात समझ में आई? Yes, sir. एक चीज हमेशा याद रखना, देखो वायरस का कोई इन्फेक्शन है, सही बच्चों से बात कर रहा हूँ, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है ना तो उसके लिए दवाइयां काम नहीं करेंगी। जो टैबलेट्स खाते हो आप बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए, वायरस के इन्फेक्शन में वो इतनी कारगर यानी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। वायरस के लिए सबसे बेस्ट क्योर जो माना जाता है वो माना जाता है वैक्सीनेशन। तो जितने भी डेंजरस डिजीज हैं, डेंजरस वायरस जो होते हैं, जो खतरनाक डिजीज कॉज करते हैं, उनके लिए कोशिश की जाती है कि इनकी वैक्सीन बनाई जाए और उनसे ही ट्रीटमेंट दिया जाए लोगों को। बैक्टीरिया के लिए आप एंटीबॉडी, आई मीन बैक्टीरिया के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हो, लेकिन वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं बनी है, ना बन पाएंगी, उसके लिए वैक्सीन ही काम कर पाएगी। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाओ। अब हम लोग जरा कम्युनिकेबल डिजीज की क्लासिफिकेशन, इसके टाइप्स देख लेते हैं। Let's talk about types of communicable disease. Types of communicable disease. तो देखो आपका यहाँ पे टाइप्स क्लास बस ये कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज के, जो आप इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो किन के थ्रू होता है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक था कि किन एजेंट्स के थ्रू फैलती है, दैट इज पॉजिटिव एजेंट्स। एजेंट्स का मतलब वही आपके बैक्टीरिया, वायरस, किन के थ्रू ये कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है। और दूसरा इनका हो गया दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट्स में क्या आ गए आपके यहाँ पे, पॉजिटिव एजेंट्स में बेटा आ गए बाय बैक्टीरिया, बाय वायरस, बाय बैक्टीरिया, बाय वायरस और बाय प्रोटोजोआ। एलिमेंट, एलिमेंट बाय फंजाई, ठीक है। दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप क्या यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे भी आपके दो टाइप्स हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, एक तो है दैट इज कंटेंजियस डिजीज,
कंटेंजियस डिजीज और एक है नॉन कंटेंजियस डिजीज। कंटेंजियस डिजीज और नॉन कंटेंजियस डिजीज। ठीक है, कंटेंजियस नॉन कंटेंजियस दोनों ही फैलने वाली डिजीज है, हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होगी फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग। कंटेंजियस डिजीज का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये होता है दैट इज आपका एक्चुअल कॉन्टैक्ट से। एक्चुअल कॉन्टैक्ट का मतलब आ गया लाइक फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, दैट इज ट्रांसमिट थ्रू। इनमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसमें जो ट्रांसमिशन होगा डिजीज का वो होगा फिजिकल कॉन्टैक्ट पे, बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। यानी कोई पर्सन बीमार है और आप उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, डायरेक्टली उसके कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, तो दैट इज वो क्या हो जाएगा, आपको ट्रांसमिट हो जाएगी डिजीज। जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मैंने बताई कि रिप्रोडक्शन कर रहे हैं अगर तो अनसेफ, जैसे एड्स होता है। एग्जैक्टली एड्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, तो ये आपके कंटेंजियस डिजीज हैं। इनमें डायरेक्ट आप कांटेक्ट में आते हो बीमार पर्सन, तो आपको ये डिजीज होती है। नॉन कंटेंजियस में क्या होता है, ट्रांसमिशन आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन यहाँ जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है आपका फूड के थ्रू, बाय फूड, बाय एयर, बाय वाटर, राइट, बाय वाटर। अब जैसे कोविड की बात कर लेते हैं। कोविड में आपने देखा था कि अगर किसी पर्सन को घर में कोविड हो जाए तो उसको हम लोग क्या करता, खुद को आइसोलेट कर लेता था, अपने आप को अलग कर लेते सबसे, क्योंकि अगर हम उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो वो हमारे अंदर ट्रांसमिट हो सकता था। लेकिन अगर वो पर्सन खुद को आइसोलेट कर ले, सबसे दूर कर ले, अकेला हो जाए, तो फिर वो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा था, यानी फिर वो पॉसिबिलिटीज कम हो जाती थी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। अब आप सपोज करो जैसे कि क्लोरेला है, सॉरी कॉलेरा। कॉलेरा जो होता है बेटा वो आपका वाटर के थ्रू होता है। कॉलेरा जो होगा दैट इज, इसका जो आपका बैक्टीरिया है दैट इज विब्रियो कॉलेरी। कॉलेरा जो होता है बेटा ये बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, ओके। एंड ये जो होता है ये मिलता है वाटर में। तो अगर आप ऐसा पानी पियो जिसके अंदर विब्रियो कॉलेरी होगा, तो उस पानी को पीने से आपको भी कॉलेरा हो जाएगा। तो गंदा खाना खाने से, हवा के थ्रू या पानी के थ्रू जो ट्रांसमिशन हो रहा है डिजीज का बेटा, वो है नॉन कंटेंजियस डिजीज। और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जो डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है दैट इज कंटेंजियस डिजीज। बात समझ में आई बेटा सभी को? Yes, sir. श्योर ना? सभी को समझ में, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो बेटा। नो डाउट? चलो बेटा, तो ये फ्लो चार्ट बना लो आप। जस्ट ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट। ठीक है, राइट डाउन, इसमें लिखो डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट communicable disease are of 6 types. Are of 6 types.
सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है, राइट डाउन में लिखो। डिप्थेरिया, एग्जांपल्स लिखो डायरेक्ट। डिप्थेरिया, ठीक है, डिप्थेरिया दैट इज कॉज्ड बाय, याद ना हो नाम कोई बात नहीं, मैं बस लिख दे रहा हूं, कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थेरी। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको ये नाम याद करना है, बस लिखवा दे रहा हूं नॉलेज के लिए। कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थेरी। दूसरा टिटेनस, दैट इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। देन इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस लिखो। माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। देन इसके बाद नेक्स्ट अगला लिखो, क्लोरेला, सॉरी कॉलेरा, मैं बार बार क्लोरेला बोल देता हूँ। कॉलेरा दैट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी। दैट ये हो गई बैक्टीरियम बॉर्न डिजीज, चार लिखी, वैसे और भी होती हैं बहुत सारी, बस मैंने आपको चार लिखवा दी है। अब आ जाओ नेक्स्ट, वायरल डिजीज, जो वायरस के थ्रू होगी। इस पे लिखो सबसे पहले एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होती है। दैट इज, देन इसके बाद पोलियो, दैट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। देन इसके बाद कॉमन कोल्ड, पोलियो भी वायरस है? कॉमन कोल्ड दैट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस।